सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम जानते हैं कि इस डिवोशन के माध्यम से हम जो है परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र को जानते हैं दिन प्रतिदिन, और प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। और इतना ही नहीं कि हम इस डिवोशन के माध्यम से जो है जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और उन लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, उन लोगों तक हम पहुंचने का कार्य करते हैं कि वो लोग परमेश्वर को जाने और वो सारे बंधन से छूटे और आज़ाद हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे। और इस डिवोशन का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर को जानें। तो यहाँ पर जो है हम आज आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। यदि आप पहली बार इस डिवोशन में जुड़े हैं तो हम दिल से आपका स्वागत करते हैं इस डिवोशन में। ज़रूर आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकाल सकते हैं और परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और ये इस डिवोशन के माध्यम से जो है प्रभु आपको आशीषित करे और आगे अगुवाई करे, मदद करे। ज़रूर इस वीडियो को जो है शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए और प्रभु के वचन से और प्रभु के स्वभाव से भरते जाइए। और आज जो है हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान के बाद जो 40 दिन की जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा थी इस धरती पर, उस सेवा में से एक भाग हम देखने वाले हैं। और रियली अद्भुत है ये हमारे लिए कि एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के जन होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय कि हमें जो है एक परमेश्वर के लोग होने के नाते संदेह नहीं करना है। जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर हम जैसे मानो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं करते हैं। तो जहाँ संदेह है वहाँ पर कोई भी आशा नहीं है, वहाँ पर कोई फल नहीं है जहाँ संदेह है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 6 पंक्ति में बोलता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो यहाँ पर जब हम संदेह करते हैं तो हम दो विचारों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। दो विचार हमारे जीवन में चलते हैं, दो विचारों की लड़ाई हमारे जीवन में चलती है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दो विचार रखें, दो सोच रखे, या हमारा जो मन है दो चीज़ों के ऊपर लगा रहे, होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो है हमारा मन जो है सही होना बहुत ज़रूरी है। मन की बात है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो पुनरुत्थान पाया हुआ परमेश्वर है और उसके द्वारा जो है जगत में पुनरुत्थान आया। और हम जानते हैं पुनरुत्थान में जो है सामर्थ है। और जब उस हम पुनरुत्थान के संदेश को लेके जाते हैं उसमें जो है प्रभाव है, और उस प्रभावशाली संदेश की वजह से जो है मनुष्य के जीवन बदलते हैं और मनुष्य जो है आज रियली परमेश्वर की महिमा कर पाता है, क्योंकि उस पुनरुत्थान के संदेश में शांति है। और हम जानते हैं कि जब आप यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और 24 से लेके आप 29 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं प्रीति नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उसने चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, और
द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और हम जानते हैं इन पंक्तियों को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है पुनरुत्थान के संदेश में जो है शांति है। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर उनके बीच में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और हम देखते हैं कि जब पुनरुत्थान का जो ये संदेश सुनते हैं उसमें शांति है, उसमें जो है आशा है, उसमें जो है शुभ संदेश है, और उसमें जो है सारे मनुष्य जाति के लिए एक उम्मीद है। और यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह उन लोगों के बीच में प्रकट हुए तो उस दिन में जो है यीशु मसीह के पास जो है महिमावान शरीर था। और यीशु मसीह के पास वो महिमावान शरीर होने के नाते वो जो है यदि चाहे दरवाजे बंद हो, चाहे कुछ भी कुछ क्यों ना हो, उसमें से वो अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो महिमावान शरीर। और हमें भी एक दिन जो है जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे, तो हमें भी जो है एक दिन महिमावान शरीर दिया जाएगा, जैसे कि यीशु मसीह के पास वो महिमावान शरीर था। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो यहाँ पर जो है विश्वास और संदेह की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। परमेश्वर की उपस्थिति का कोई स्थान नहीं है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है और वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर एक स्थान में एक क्षण में वो प्रकट हो सकता है, हर एक स्थान में वो उपस्थित है। और वो प्रभु जो है उनके बीच में भी उस समय प्रकट हुआ और उसने कहा, अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। तो हमें संदेह नहीं करना। जब हमने याकूब की किताब उसका पहला अध्याय 6, 7, 8 पंक्ति पढ़े, वहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वास से मांगो, है ना। और संदेह करने वाला व्यक्ति जो है जैसे मानो कि वो समुद्र के लहरों के समान है जो उछलता है। और 7 पंक्ति में बोलता है कि ऐसा मनुष्य जो है कोई प्रभु से उम्मीद ना रखे कि उसको फल मिलेगा, क्योंकि 8 पंक्ति में बोलता है वो दुचिता है। और सोचिए कि 2 नाव में यदि पैर रखेगा मनुष्य तो क्या वो किनारे तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। वो वहाँ पर डूब जाएगा, वो खतरे में आ सकता है, उसके लिए जो है मुसीबतें खड़ी हो सकती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार की तरफ भी जीवन जिए और परमेश्वर की तरफ भी जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि जब हमने उनको स्वीकार कर लिया अपने जीवन में, उनके ऊपर विश्वास किया है उद्धारकर्ता के रूप में, और हमने उनको पुनरुत्थान को देख अपने जीवन में देख लिया है कि उसने कितना अद्भुत उसका पुनरुत्थान है। उसके पुनरुत्थान को भी जो हमने बाइबल के द्वारा हमने देखा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे अपने जीवन में कार्य करने दें। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना का 20 अध्याय और उसकी 29 पंक्ति में कि यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यानी आशीषित है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और वो हम लोग हैं कि हमें पर प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा नहीं है, लेकिन हमने बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखा है, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसके पुनरुत्थान को, उसके सारे वायदों को हम आशा और शांति, आनंद, प्रेम, इन सारी बातों को जो हमने बाइबल से, परमेश्वर के वचन से हमने देखा है। तो मैं यहाँ पर जस्ट प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को कि जब थोमा से यीशु मसीह ने बातें की और थोमा जो है वहाँ पर जो है रियली परमेश्वर के सामने वो नम्र हुआ और दीन हुआ, और उसने जो है जान लिया कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, और वहाँ पर जो है उसके जीवन से वो संदेह निकल गया।
तो आज जो है हमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है वचन है। यदि आपको संदेह आता है तो वचन पढ़िए। यदि आपके जीवन में कुछ घबराहट लगती है या कुछ आपको सच्चाई नहीं लग रही है तो आप परमेश्वर का वचन पढ़िए। और यदि आपको विश्वास करने में कठिनाई हो रही है, प्रीति करने में कठिनाई हो रही है, तो आप परमेश्वर का वचन पढ़िए। परमेश्वर का वचन जो है आपको सहायता करेगा, मदद करेगा वो परमेश्वर को देखने के लिए, उसके वायदों के ऊपर निर्भर होने के लिए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए, और वो जो है आपको रियली ताकत और सामर्थ्य देगा। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है इस पुनरुत्थान के बाद में जो यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और बाद में जो है उन्हें स्वर्ग में लिया गया, उनका स्वर्गरोहण हुआ। और हम जानते हैं कि जैसे यीशु मसीह उठा लिए गए वैसे वो दोबारा वापस आने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं उसके दूसरे आगमन के लिए? तो रियली प्रभु यीशु मसीह जो है इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को आशीषित करे, अगुवाई करे, मदद करे। और ज़रूर इस डिवोशन के ऊपर मनन करना, इस वचन को आप ज़रूर दोबारा पढ़िए कि क्या मैं सच में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर श्योर हूँ या मैं कुछ डाउट करता हूँ, क्या मैं शंका करता हूँ। यदि मैं शंका करता हूँ, अविश्वास करता हूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मुझे परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हमें सभी को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। और यीशु मसीह का वचन जो हमें मदद करता है विश्वास में बढ़ने के लिए, क्योंकि रोमियो का 10:17 कहता है विश्वास जो है सुनने से और यीशु मसीह का वचन सुनने से आता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा हमें जो है उस विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है जो प्रभु यीशु पे हमने विश्वास किया है कि वो जीवित हो चुका है, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के माध्यम से आप हमें बात करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए परमेश्वर। और प्रभु हम आपके वचन को, आपके सारे ये अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में लागू कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।